आगे का कोई भी पीढ़ी नहीं बचता। 10-15 साल के बाद यहाँ पे कुछ फसल भी नहीं आ आता। जाइए। हर बार हर युग में कलयुग आया है। हर बार कलयुग में आप कई बार शास्त्रों में पढ़ो, जो महापुरुष कहते हैं ऐसा ही लगता है, लेकिन विनाश नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि लोग भूखों मरेंगे, ऐसा नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि कहीं धर्मात्मा पुरुष नहीं रह जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। हर बार कलयुग आया है। जब 4 जो युग हैं इनका एक क्रम है, और ऐसे कितने युग व्यतीत होने पर मनवंतर होते हैं, कितने मनवंतर पर कल्प होता है। तो ब्रह्मा जी की 2 परार्ध की आयु है, तो अभी तो 1 परार्ध पूरा हुआ है। अभी मनवंतरों में जो कलयुग आया है तो थोड़ा अपना प्रभाव दिखाएगा, भगवान फिर शांति दे देंगे। ऐसा नहीं कि आप सोचो, आप ही देखो, अगर धर्म ना होता तो ये लाख लोग रोड में किस बात के लिए भूखे प्यासे बच्चा लिए खड़े हैं, छोटे छोटे बच्चा लिए। ये धर्म ही उनको खड़ा किए कि हमारे सनातन धर्म के महात्मा संत हैं, इनके दर्शन कर लेते हैं। ये धर्म नहीं है। छोटे छोटे बच्चों को, नवजात शिशुओं को भीड़ में लिए केवल इस बात के ये बच्चा संस्कारी बन जाएगा, महात्मा की दृष्टि पड़ जाएगी। तो हमारे देश में अभी धर्म की कमी नहीं है। हाँ, अगर अधर्म है तो ये अन्य युगों में भी रहा है। जब राम जी दंडकारण्य में गए तो हड्डियों के ढेर देखे, तो ऋषियों से पूछा कि हड्डियों के ढेर किसके हैं? तो बोले जानकर प्रभु अनजान की तरह पूछते हो। ये उन ब्रह्म ऋषियों की हड्डियों के ढेर, जिनको राक्षसों ने खा करके हड्डियों के ढेर लगा दिए। तो भगवान त्रेता युग में प्रकट हुए थे, और राक्षस इतने जोरदार थे, मुनियों को खाकर हड्डियां जमा किए थे। कलयुग में साधु महात्मा को खाया तो नहीं जा रहा, साधु महात्मा कोई खा तो नहीं रहा है। हाँ, कहीं कहीं छुटपुट घटनाएं ऐसी आती हैं जिनमें भ्रमवशात लोग आक्रमण कर देते हैं, लेकिन त्रेता में तो भगवान राम जब अवतरित हुए तो वहां खा खा के हड्डियां ऋषियों की लगी हुई थी। तो हर समय 2 पक्ष चलते रहते, धर्म और अधर्म चलता रहता है। धर्म भगवान की छाती से प्रकट हुआ तो अधर्म भगवान के पीठ से प्रकट हुआ है। वही धर्म और अधर्म के शासक भी हैं। हम अपने कर्तव्य का पालन करें, निराशा किसी में आने न दें और न अपने में निराशा आने। हम समाज को उत्साहहीन नहीं बनाएंगे। हर स्थिति में हम डटे रहेंगे, चाहे भूख प्यास रहना पड़े, हम धर्म से पीछे नहीं हटेंगे। हम अपने जनों को उत्साहित करें। कल हम बदल सकते हैं। आज हमारा कल को बदल देगा। अगर आज हम निराश हो गए तो कल जो आना है वो तो आएगा ही। आज हम अगर डट गए तो कल को बदल देंगे। जब भक्त चाहता है तो भगवान का अवतार हो जाता है। हमारे सब मिलकर के अगर हम पुकार करें, भजन करें, तो क्या नहीं बदल सकते हम। एक महात्मा हजारों को बदल सकता है, अगर 1000 मिल जाए तो लाखों को नहीं बदल कर दे। हमारे लिए नौजवान कह रहे मैं विरक्त होकर भगवान का भजन करना चाहता हूं, अभी अगर अपनी स्थिति में आ जाओ, भजन करें तो हजारों का मंगल कर देंगे। तो हमें उत्साहहीन किसी को नहीं करना। पृथ्वी बंजर हो जाएगी, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि भगवान ने सृष्टि की रचना की है तो भगवान की जिम्मेवारी पालन करना भी है। वो ऐसा नहीं होने देंगे। अगर एक जगह कहीं बंजर होता है तो दूसरी जगह कहीं बहुत उत्पत्ति कर देते हैं। अगर एक जगह कहीं हानि करते हैं तो दूसरी जगह कहूं बहुत लाभ कर देते हैं। ये 3 सिस्टम है उनके, सृजन, पालन और संहार, और तीनों बराबर होते रहेंगे। तीनों बराबर होते रहेंगे क्योंकि भगवान के ही रचे हुए और बराबर होते आए हैं। तो हम लोग कभी अपने वचनों से निरुत्साह समाज को करने वाले वचन न बोले। सावधान रहो, धर्म का पालन करो, सदैव मंगल होगा। कलयुग कहां है? यहां है कलयुग? बताइए आप। हम भगवान की चर्चा कर रहे हैं, नाम कीर्तन कर रहे हैं, भगवान के यश में डूबे, कहां कलयुग है? और अभी प्रपंच, अभी कलह हो जाएगी, अभी प्रपंच हो जाए, अभी लड़ाई झगड़ा करें, अभी कलयुग है। तो जो कलयुग का भय हमें दिखाया जाता है वो भगवत विमुखता के कारण है। अगर हम भगवान का चिंतन करेंगे, धर्म से चलेंगे, तो कलयुग का प्रवेश ही नहीं। मदिरा पीना, परिस्त्री गमन करना, स्वर्ण की चोरी करना, हिंसा करना, हिंसे में जैसे मांस आदि खाना और जुआ खेलना, यही कलयुग के स्थान है। स्वर्ण चोरी आदि, अगर ये दोष नहीं है तो कलयुग हमारे दिमाग में ही नहीं है। जब दिमाग में नहीं तो सृष्टि में भी नहीं। हमारे दिमाग में राम है तो पूरी सृष्टि राम में दिखाई देती है। हमारे दिमाग में काम है तो पूरी दृष्टि काम में है। हमारी जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि हो जाती है। हम बहुत उत्साहपूर्वक रहे। हम भगवान के अंश हैं, जिससे मिले उसको ऐसे बलपूर्वक भर दें कि ताल ठोककर माया को परास्त करने की सोचे, निराश होने की नहीं, भयभीत होने की नहीं, हताश होने की नहीं।